अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। पूरी जानकारी बताने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। प्रदेश भर के अलग अलग विभागों में पदस्थ अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा 5वें और अंतिम बजट में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि इस बजट से अनियमित कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद थी। सरकार के घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में वादा भी किया गया था, लेकिन इस बजट से अनियमित कर्मचारियों को बहुत ही गहरा सदमा लगा है। बजट में खुद के नियमित होने की उम्मीद अनियमित कर्मचारी कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आंदोलनरत कर्मचारियों को विपक्ष दल भाजपा का भी समर्थन मिल गया है। भाजपा राज्य सरकार पर कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं करने का और वादा खिलाफी करने का आरोप लगा रही है। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी अपने इस मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, आंदोलन पर धरने पर बैठे हुए हैं। हाल ही में 12 मार्च को अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा भी जो आक्रोश सभा है उसका आयोजन किया गया है। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सुशील आनंद शुक्ला, उनके द्वारा बताया गया है कि अनियमित कर्मचारियों की जो जानकारी है अभी तक मिल नहीं पाई है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बजट में बहुत से कर्मचारियों को राहत मिली है, जैसे कि रसोईया कर्मचारी, आंगनवाड़ी कर्मचारी, जो ग्राम के पटेल हैं, ग्राम कोटवार हैं, और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं। छोटे वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनको सरकार के द्वारा लाभ पहुँचाने का कार्य किया गया है। और जो बचे हुए अनियमित कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण की व्यवस्था भी शीघ्र जल्द की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा भी कहा गया है कि अभी डाटा टेबल पर नहीं आया है, जैसे ही टेबल पर डाटा आएगा नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नियमितीकरण की जो घोषणा है बजट में ना होने से अनियमित कर्मचारी संगठन काफ़ी नाराज चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया कि सरकार केवल 4.5 वर्षों में अनियमित कर्मचारियों को नए नए जो पत्र जारी करके जानकारी मंगा रही है। पहले जो पत्र जारी किया गया था वह 5 बिंदुओं पर जानकारी उसमें मांगी गई थी, जिसमें विभागों में कार्यरत जो अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उसमें 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। किस पद पर कार्यरत है, क्या वेतनमान है, वर्तमान में उसका क्या वेतन दिया जा रहा है, क्या पद सेटअप में स्वीकृत है, भर्ती जो प्रक्रिया है उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया गया कि नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। अभी जो एक नया प्रपत्र जारी किया गया उसमें 5 वर्ष और 10 वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी मांगी जा रही है। इसी प्रकार से भ्रामक जानकारियां सरकार के द्वारा मांग कर कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। पीसीसी संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला जी के द्वारा बताया गया है कि जैसे ही सारे विभागों की जानकारी आएगी फैसला लिया जाएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं है, ऐसे में नियमितीकरण की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली जाएगी, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो 4.5 वर्ष का समय इनके लिए कम पड़ गया है, जो जानकारी अभी तक नहीं मंगा पाए हैं। अब और कितना समय लगेगा, सरकार के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, मात्र 4 या 5 महीने का समय बचा है। उसके बाद फिर चुनाव का बिगुल बज जाएगा और ऐसे में फिर अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण ठंडे बस्ते में ही चला जाएगा। तो 4.5 वर्ष से जानकारी मंगा नहीं पाए हैं और बोल रहे हैं कि जल्दबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं है। 4.5 वर्ष में जानकारी उपलब्ध ना हो पाना इनको जल्दबाजी लग रहा है। तो इस प्रकार से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी 4.5 वर्ष में ना मिल पाना अफसरशाही का हावी होना बताता है। छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा जानकारी मांगी जा रही है, विभागों के द्वारा जानकारी भेजी नहीं जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारी सरकार की बात को नहीं सुनते हैं। तो अनियमित कर्मचारियों का जो नियमितीकरण है सरकार इस पर गंभीर नहीं है और जितना सरकार ने वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, अब उन वादों को सरकार के द्वारा भुला दिया गया है या उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खास तौर से जो
सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार के घोषणा पत्र में अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का, उसके बारे में सरकार गंभीर नहीं है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।